हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे धर्म प्रकाश मैथमेटिक्स लर्निंग हब में। आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर में हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे और कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स को समझेंगे। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड आ जाता है जो बच्चे को परेशानी करता है, परेशानी में डाल देता है। तो सबसे पहले हम लोग इस टेक्निकल वर्ड को समझ लेंगे, इसके बाद फार्मूला पे चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ये समझते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, तो सिंपल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। अगर कहें कि सिंपल का मतलब होता है नॉर्मल, या फिर हिंदी में अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहते हैं साधारण। और इंटरेस्ट का मतलब वो वाला इंटरेस्ट नहीं कि हम लोग बच्चे को किसी को डांस करने में इंटरेस्ट है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को घूमने में इंटरेस्ट है, किसी को खेलने में इंटरेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे इस इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो इंटरेस्ट होता है, अगर इसको हिंदी में हम कहें तो इसका मतलब होता है ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम लोग SI लिखते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन की बात होती है तो ट्रांजैक्शन का सेंस यहाँ पे क्या है। अगर हम हो या आप हो या कोई और है, ठीक है, मान लो मुझे एक मोबाइल खरीदना है और मेरे पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो वो पैसा हम कहीं से लेंगे, किसी से लेंगे। और अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो जो पैसा लेने वाला इंसान होता है उसको क्या कहते हैं, बोरोअर कहते हैं। जो पैसा लेता है उसको क्या कहते हैं, बोरोअर कहते हैं। बोरो का मतलब क्या होता है, बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना। ठीक है, अगर हम पैसा किसी से ले रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, बोरो कहलाता है। और जो पैसा ले रहा है, जो इंसान पैसा ले रहा है वो क्या कहलाएगा, बोरोअर कहलाएगा। लेंडर क्या होता है, जो पैसा देने वाला होता है। जैसे अगर मैं पैसा बैंक से लेता हूं तो बैंक क्या हो जाएगा, लेंडर हो जाएगा। मैं क्या हूंगा, तो मैं बोरोअर कहलाऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोरो क्या होता है, बोरोअर क्या होता है, लेंडर क्या होता है। ठीक, अब रही बात इंटरेस्ट क्या होता है। तो कोई भी बैंक हो या कोई भी इंसान हो, अगर किसी से आप पैसा लेते हैं और कुछ समय के बाद आप उसको रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न करने के टाइम में जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं उस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SI लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P क्या है, P होता है प्रिंसिपल। जो हम पैसा कर्ज के रूप में लेते हैं, बोरो के रूप में लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। और हम किसी से चलो पैसा ले रहे हैं तो जो लेंडर होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तो पैसा दूंगा बट मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, उस पैसे पे इंटरेस्ट लूंगा। मान लो कि अगर मैं किसी से 5,000 रुपया, 5,000 क्या हुआ, ये अमाउंट हम किसी से बोरो किए। ठीक है, तो जो लेंडर है वो कहता है कि हम आपको 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लेंगे। मतलब क्या कहता है, एक साल में हम इस अमाउंट का 5% आपसे लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। टी क्या होता है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है और टाइम हम लोग ईयर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ए क्या होता है, अमाउंट होता है। SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला हो गया P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो हम लोग बोरो लेते हैं, बोरो करते हैं, वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ठीक है,
अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R इंटू टी। रेट निकालना हो तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी। और टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है, तो आप लोग ये सभी फार्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फार्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹500,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो ध्यान से देखिए, हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 4%, 4% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, सालाना होता है। ठीक है, टाइम क्या है 3 ईयर। तो हम लोग P बराबर क्या दिया हुआ है, P बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपीज है, रेट 4% है एंड टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। चलिए सभी का वैल्यू पुट करते हैं। P का वैल्यू कितना है 5,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 4% है, 4 इंटू टाइम कितना है 3 ईयर है। तो टाइम जब भी लेते हैं, टाइम हमेशा क्या होता है, ईयरली होता है, ईयर में लेते हैं। 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा क्या हो जाएगा 60, और एक 0 आ जाएगा 600। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 600 रुपीज, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 12A RS अग्रवाल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, टाइम है फॉर 2 ईयर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 होता है। वैल्यू पुट करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6400 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 6%, 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ 2 ईयर, 2 लिखेंगे, और 100 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 00 00 कैंसिल हो जाएगा। 64 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई कीजिए 12 4 जा 48, 8 कैरी 4, 12 6 जा 72, 72 प्लस 4 76। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 768 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 6400, 6400 प्लस 768, इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी 1, 6 प्लस 1 7। अमाउंट क्या आ गया 7168 रुपीज, और ये हो गया आपका आंसर। सिंपल इंटरेस्ट
768, अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट इक्वल्स टू 7,168 रुपीज। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया हुआ है 2650 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 2 होल 1/2 ईयर। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, तो 2 होल 1/2 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 2650 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 5/2, तो 5/2 नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 टाइम्स एंड 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 टाइम्स। कितना आ जाएगा 265 मल्टीप्लाई 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 3 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 530 रुपीज। ठीक, अब क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2650 प्लस अमाउंट कितना है 5, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 530 रुपीज। चलिए इसको ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8 लिखेंगे, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, कितना आ गया 3180 रुपीज। तो ये क्या आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू 3180 रुपीज, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिंसिपल अमाउंट 1500 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर एंड 3 मंथ दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 ईयर और 3 मंथ है, तो सबसे पहले इस टाइम को हम लोग किस में चेंज करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 3 ईयर को हम लोग 3 ईयर रहने देते हैं, प्लस ये 3 मंथ जो है इसको ईयर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मंथ, और 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ होता है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी ईयर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 3 जा 36, या फिर सबसे पहले यहां कैंसिल कर लो, 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो 3 होल 1/4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, और इसको चेंज करेंगे 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम को हम लोग क्या में चेंज कर लिए, ईयर में चेंज कर लिए। ठीक है, चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 1500, ओके, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12%, टाइम कितना आ गया 13/4, तो न्यूमरेटर में 13 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई 4, 00 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45 एंड 45 मल्टीप्लाई 13 कितना आ जाएगा जी, तो 13 5 जा 65, 65 5 कैरी 6, 13 4 जा
13 4 जा 52, 52 प्लस 6, 52 प्लस 6 कितना हो जाएगा 60, 52 प्लस 6 58, तो कितना आ जाएगा 585। ठीक है, ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अमाउंट निकालना है, अगेन अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P प्लस SI। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1500 प्लस अमाउंट कितना है सिंपल इंटरेस्ट क्या है 585, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 5 10, 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, तो अमाउंट क्या आ गया 2085 रुपीज। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी न्यू देख रहे हैं हमारे चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ।